बहुत अभिनंदन है दोस्तों आपका फिर से चैनल में। मेरा नाम दिवाकर है और सबसे पहले गुरुदेव का आशीर्वाद आप सभी पर बना रहे, ईश्वर का आशीर्वाद आप सभी पर बना रहे, ऐसी मेरी कामना है। तो दोस्तों आज की जो वीडियो है वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है मेरे लिए भी और आपके लिए भी, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है मेरे लिए भी और आपके लिए भी, क्योंकि दोस्तों आज मैं जा रहा हूँ अपने गुरुदेव के धाम, जहाँ पर मैं उनसे जो मेरी चीज़ें पिछले कुछ दिनों में हुई हैं, जिससे आप सब भी लोगों को पता है, मैं उनसे आज जो है पूछने वाला हूँ कि ऐसा क्यों हो रहा है और शायद क्या मुझसे क्या गलतियाँ हो रही हैं जिसके कारण मैं इन चीज़ों को देख रहा हूँ। तो मैं आज गुरुदेव के पास जाऊँगा और मैंने उनको बताया भी है कि मैं आ रहा हूँ। तो मुझे जहाँ तक उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है, क्योंकि शायद आज आप भी गुरुदेव के वो वचन आप सुन पाएँ जो शायद आपके जीवन में कुछ चीज़ों को परिवर्तित कर पाए। अगर आप ऐसी ही दुविधा से लड़ रहे हैं, अपने जीवन में संघर्ष कर रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा। गुरुदेव आज मुझे शायद कुछ ऐसी चीज़ें बताने वाले हैं जिसे सुनकर आप भी अपने जीवन में कुछ ना कुछ परिवर्तन कर सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो को आप पूरा ज़रूर देखिएगा। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरुः साक्षात् परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। अर्थात गुरु ही ब्रह्मा है, गुरु ही विष्णु है और गुरु ही महेश्वर है। कहने को तो दोस्तों इस धरती के 3 भगवान हुए हैं, जिसमें माता पिता और गुरु, लेकिन खुद परमेश्वर ने कहा है कि गुरु का स्थान माता पिता से भी ऊपर है। माता पिता तो बस एक संतान को जन्म देते हैं, लेकिन गुरु उस संतान को मार्गदर्शन देता है, अध्यात्म की राह पर चलवाता है और मोक्ष को प्राप्त करने के तरीके बताता है, ताकि ये जीवात्मा उस परम ब्रह्मा में, उस परम विष्णु में, उस परम महेश्वर में लीन हो जाए। और इसी प्रकार दोस्तों मैं भी उलझनों से घिरा हुआ था पिछले कुछ दिनों से। आपको जैसे कि पता है जिंदगी में कुछ उथल पुथल चल ही रही है, आप सब चीज़ से वाकिफ हैं। तो इन्हीं उथल पुथलों के बीच और इन्हीं सवालों के बीच मैं पहुंच गया अपने गुरुदेव के धाम, जानने के लिए कि शायद मुझसे कोई भक्ति में, ज्ञान ध्यान में भूल चूक हो रही है, जिसके कारण इन समस्याओं को मैं अपने जीवन चक्र में देख रहा हूँ। तो मेरे गुरुदेव ने मुझे अपने पास बिठाया और कहा, ये तो जीवन चक्र है, इस जीवन चक्र में समस्याएं तो आती ही हैं, लेकिन मैं तुम्हारे हर सवाल से वाकिफ हूँ, मैं तुम्हारे हर सवाल का जवाब दूंगा। पहले तुम जाओ और आत्मचिंतन करो, सिद्ध बाबा के सामने बैठ के ध्यान करो, पशुओं के साथ प्रेम करो और उनको भोजन खिलाओ, ताकि तुम्हारी ऊर्जा सकारात्मक ऊर्जा के साथ प्रवाहित कर सके। तो मैंने उनके कहे अनुसार सिद्ध बाबा के सामने ध्यान प्रक्रिया करी, कुछ देर ध्यान करा और फिर पशुओं के साथ प्रेम करने और उन्हें कुछ चारा देने चला गया। मन बहुत ही विचलित था, कश्मकश में था कि मैंने शायद कोई ऐसी भूल चूक कर दी जिसके कारण मैं इन समस्याओं को देख रहा हूं अपने जीवन में। ध्यान ज्ञान करने के बाद और पशुओं के साथ प्रेम करने के बाद मुझे कुछ अपने चारों तरफ एक सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाहन महसूस हुआ। ऐसा लगा जैसे कुछ हुआ ही नहीं था और उनके साथ में एकदम से मुस्कुराने लगा। उनको छूते ही मुझे एक अजीब सी ऊर्जा का अपने शरीर में संचार महसूस हुआ और मैंने उन्हें और बहुत देर तक प्रेम किया और ऐसा लग रहा था मानो वो पशु भी मुझसे कह रहे हैं कि हमें ऐसी चीज़ का इंतज़ार था। और मैं बिल्कुल ऐसा हो गया था कि जैसे जीवन में सब कुछ ठीक चल रहा है। और उसके बाद मेरे गुरुदेव ने मुझे अपने पास बुलाया, बोले आओ यहाँ पास बैठो और मुझसे बात करो।
मैंने गुरुदेव से बात करी, लेकिन मैंने उस बारे में कोई उनसे जिक्र भी नहीं किया। गुरुदेव ने मुझसे कहा कि ये धुना देख रहे हो, जब इस धुने को हम चेतन करते हैं तो वो हम कर्म करते हैं, और उसके बाद जब ये धुना चेतन हो जाता है तब धुना देवता की आज्ञा अनुसार अग्नि किस तरफ प्रवाहित करेगी ये धुना देवता जानते हैं। ऐसे ही जीवन में कर्म चक्र है। तुम बस कर्म करो। तुम ये मत सोचो तुम्हारे जो कर्म हैं वो तुम्हें सकारात्मक परिणाम देंगे या कैसा परिणाम देंगे। तुम बस अपना कर्म करो और अपने कर्म को चेतन करो। ज़रूरी नहीं कि तुम पूरी मेहनत के साथ हर चीज़ करो, हर कर्म करो, लेकिन ज़रूरी ये है कि तुम कर्म करो। तुम रुको मत। तुम वो हर चीज़ करो जो संभव है, अपने गुरुदेव का नाम लेके, अपने ईष्ट का नाम लेके हर कर्म को करो। और रही बात तुम्हारे रिश्ते की, जिस चीज़ को तुम्हारे गुरुदेव स्वीकार कर चुके हैं, जिस रिश्ते को तुम्हारे ईष्ट, तुम्हारे गुरुदेव स्वीकार कर चुके हैं, तो इस धरती पर शायद ही कोई ऐसी शक्ति है जो उस रिश्ते को रोक सके। बाकी जीवन में एक चीज़ ज़रूर ध्यान रखना कि जैसे प्रभु श्री राम खुद परम ब्रह्मा, परम विष्णु, परम महेश्वरा होकर भी इस धरती पर भ्रमण करते रहे, सब समस्याओं से लड़ते रहे। वो जानते थे कि वो कौन है। चाहें तो ज़रा सी ही देर में सब उलट पुलट करते हैं, लेकिन उन्होंने कर्म योग किया ताकि वो हम मनुष्य को समझा सकें कि कर्म योग ही सबसे बड़ा योग है। तो तुम कर्म करो, तुम्हारे गुरुदेव का आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। अपना ध्यान ज्ञान करते रहो, और जिस रिश्ते को हमारी आज्ञा प्राप्त हो चुकी है उस रिश्ते को अब सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। मैं गुरुदेव की बात को पूरे ध्यानपूर्वक सुनता रहा और मैं समझ गया कि जीवन में अभी तक जो भी हुआ है वो हमारी इच्छा से नहीं हुआ है। हमने सिर्फ कर्म करे हैं, वो तो गुरुदेव के आशीर्वाद से और उसकी इच्छा के साथ हुआ है। हम तो बस एक तिनका मात्र हैं जो बहते जा रहे हैं जहाँ वो ले जा रहा है। लेकिन जब गुरुदेव ने खुद अपना आशीर्वाद मुझे दे दिया है, अब किस बात की उलझन, तो मैं बिल्कुल संतुष्ट हो गया। और दोस्तों, मैं आपको भी ये कहना चाहता हूँ, जीवन में ज़रूरी नहीं कि अगर आप आज समस्याओं से गुजर रहे हैं तो परमात्मा आपको नहीं देख रहा, परमात्मा की कृपा आप पर नहीं है। हो सकता है परमात्मा आपको और परखना चाह रहा हो, और तराशना चाह रहा हो। तो मेरी आप सभी से यही विनती है कि जीवन में अपने बस कर्म करते रहें, अपने गुरु के सानिध्य में, अपने ईष्ट के सानिध्य में हर कर्म को करते रहें। रुके ना, बस अपने कर्म को निरंतर करने का योग करते रहें। और यही कर्म योग है, यही जीवन का सबसे बड़ा योग है। दोस्तों, जैसे कि आपने देखा कि गुरुदेव ने मुझे क्या क्या चीज़ें बताई हैं, और अगर आप भी ऐसी ही चीज़ों से अपनी जीवन में ऐसी ही दुविधाओं से गुजर रहे हैं तो ये गुरुदेव ने मुझे ज्ञान दिया है वो आपके लिए भी बहुत ज़्यादा एक तरीके से महत्वपूर्ण होगा और आपके जीवन में कुछ ना कुछ परिवर्तन ज़रूर होगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो आपको अच्छी लगी हो, और ओम नमो नारायण।